हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल डियर स्टूडेंट्स। आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इसेंट्रिसिटी ऑफ द एलिपस। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन के ऊपर आते हैं। सो ये है इसकी डेफिनेशन। इट इज़ द रेशो ऑफ डिस्टेंसेस। सो ये क्या होता है हमारे पास? इट इज़ द रेशो ऑफ डिस्टेंसेस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द एलिपस। एक तो है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द एलिपस टू वन ऑफ द फोकाई and to one of the vertices of the ellipse. So इसको हम डिनोट करते हैं ई से। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फिगर ड्रॉ करेंगे, इसके बाद इसको समझते हैं। सो ये हमारे पास एलिपस है और दिस इज ए बी इज द मेजर एक्सिस एंड सी डी इज माइनर एक्सिस। सो ये है हमारे पास फोकस F1 F2 और द फोकाई। तो दिस इज द सेंटर। सो मान लीजिए ये है O और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है हम मान लेते हैं C है। यहाँ पे यहाँ से यहाँ डिस्टेंस। सो O F2 इज इक्वल C। सो ये भी C ही है। और इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे? इट इज़ द रेशियो। यहाँ पे अब डेफिनेशन की तरफ आते हैं। इट इज़ द रेशियो ऑफ डिस्टेंसेस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द एलिपस टू वन ऑफ द फोकाई। एक तो है डिस्टेंस हम लेते हैं यहाँ से सेंटर से एलिपस टू वन ऑफ द फोकाई, चाहे यहाँ से यहाँ तक ले लो आप या यहाँ से यहाँ तक ले लो आप, सेम ही है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये डिस्टेंस लेंगे OF2 और इसके बाद क्या है? एंड टू वन ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द एलिपस। तो ये है एलिपस का वर्टेक्स और यहाँ से यहाँ तक आप ले लो पहले ये डिस्टेंस और इसके बाद ये डिस्टेंस। इनका जो रेशो आएगा वही आता है इसेंट्रिसिटी। सो इसको डिनोट करते हैं हम ई से, स्मॉल ई। ओके, तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक अगर हम यहाँ पे डिस्टेंस देखेंगे तो वो आता है ए के बराबर। अगर हम कोऑर्डिनेट्स की बात करेंगे सो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो हमारे पास आएगा ए और ये आएगा 0 यहाँ पे। और यहाँ ए की यहाँ पे आएगा ये जो ए कोऑर्डिनेट्स आएगा। सो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस वो यही ए है लेकिन नेगेटिव ए माइनस ए कॉमा 0। और यहाँ से यहाँ तक अगर हम फोकस के डिस्टेंस की बात करेंगे यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो है C कॉमा 0। तो अब हम यहाँ पे इसेंट्रिसिटी यहाँ पे लिख सकते हैं। सो डिस्टेंस ये है इसेंट्रिसिटी विच इज इक्वल यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस लेंगे हम। सो वो लेंगे OF2। सो डिवाइड बाय हम लेंगे फिर यहाँ से लेकर वन ऑफ द वर्टेक्स। सो OB यहाँ पे लेंगे। सो ये है OB विच इज इक्वल टू E इज इक्वल टू, सो ये है OF2, ये OF2 से यहाँ पे C डिस्टेंस है और डिवाइड बाय OB, O से लेकर B तक जो है A। सो इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू C डिवाइड बाय A। और अब हम यहाँ पे फाइंड आउट C भी कर सकते हैं। हम यहाँ पे लिख सकते हैं C इज इक्वल टू A टाइम्स E या O और C इज इक्वल टू E टाइम्स A. Okay, so this is the eccentricity. So it is the ratio. यहाँ पे हम it is the ratio of distance from the center of the ellipse to one of the foci. So ellipse के center से हम लेते हैं distance to one of the foci और divide करते हैं center से लेकर one of the vertex. आप ये लिख सकते हैं O से लेकर B तक या O से लेकर A तक सेम ही है। So this is the eccentricity of the ellipse. So eccentricity हमेशा के लिए यहाँ पे less than 1 आता है। So eccentricity of ellipse is always less than 1. So ये eccentricity of ellipse less than 1 ये क्यों है? अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं ये है E is equal यहाँ पे C डिवाइड बाय A। और यहाँ पे देखो O से लेकर यहाँ तक F2 तक ये जो है छोटी डिस्टेंस। और जब हमारे पास न्यूमरेटर में स्मॉल नंबर आता है, स्मॉल डिस्टेंस, यहाँ पे लिखेंगे स्मॉल डिस्टेंस। और यहाँ पे है डिनोमिनेटर में जो है लार्ज डिस्टेंस, O से लेकर B तक ये A है, ये ज़्यादा है एज कंपेयर टू न्यूमरेटर, ये है लार्ज डिस्टेंस, लार्ज डिस्टेंस। तो हमेशा जब हमें न्यूमरेटर में एक मतलब एक नंबर आएगा लेकिन डिनोमिनेटर में इससे ज़्यादा आएगा तो हमारे पास ऑलवेज लेस देन 1 आएगा। सो E इज़ लेस देन 1, इसेंट्रिसिटी इज़ ऑलवेज लेस देन 1। ओके, सो आप ये भी लिख सकते हैं न्यूमरेटर में रखो 1, डिनोमिनेटर में 2 लिखो, यानी 1 से ज़्यादा तो लेस देन 1 आएगा। 1 लिखो, सो 2 से लेकर 1 से ज़्यादा लिखो, 3 लिखो तो लेस देन 1 आएगा। 1 डिवाइड बाय 4 तो लेस देन 1 आएगा। 1 डिवाइड बाय 5 तो लेस देन आएगा। सो डेफिनेटली ये लेस आएगा जब भी हम डिनोमिनेटर में ज़्यादा होगा एज कंपेयर न्यूमरेटर तो वो ऑलवेज लेस देन 1 आएगा। सो इसेंट्रिसिटी ऑफ एलिपस लेस देन 1। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा द डेफिनेशन ऑफ इसेंट्रिसिटी ऑफ द एलिपस। So thanks for watching this video.